भगवान की प्राप्ति, क्योंकि गोपी जीव है, भगवान ईश्वर है और जीव की तो मंजिल ही ईश्वर है। जैसे नदी की मंजिल है सागर, समुद्र, जब तक समुद्र में नहीं पहुंचती तब तक चलना बंद नहीं, चलती ही रहेगी, एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती। और जहां समुद्र में पहुंची, सागर में पहुंची, चलना बंद बिल्कुल। ऐसे ही जीव जब तक ईश्वर से नहीं मिलता तब तक चलता ही रहता है। सरिता जल जल निधि महु जाई, अचल होई जीव हरि पद पाई। जैसे सरिता जल निधि यानी सागर, जल निधि माने खजाना, बहुत ज्यादा, सागर सबसे ज्यादा है ना, तो सरिता का रुकना कहां होता है? सागर में जाकर के। ऐसे ही जीव का रुकना कहां होता है? ईश्वर के पास पहुंच करके। अब उनकी तो प्राप्ति केवल उन्हें ईश्वर की करनी है। वो बन के, चाहे किसी की बेटी आई, किसी की बहू बन करके आई, किसी की मां बन करके आई, किसी की बहन बन करके आई, लेकिन उनका लक्ष्य है केवल भगवान को पाना। तो जब इतने कामों को छोड़ करके आई तो बोली, कन्हैया जाने के लिए तो हम आई नहीं, अब नहीं जाएंगे। एक गोपी को उसके पति ने बंद कर लिया, कहां जा रही हो? उसने कहा, सुनो, तुम्हें इस शरीर से ही तो प्यार है, रखना है इसे अपने पास, लेकिन मैं तो जो और गई हूं उनसे और पहले पहुंच जाऊंगा। इस शरीर को तुम रखना अपने पास। तो उसने छोड़ दिया कि ये अपने प्राणों को भी नहीं रखेगी। भगवान ने जब यह जान लिया कि ये कैसे भी नहीं जा सकती है, उन्होंने कहा, यह संसार के जितने रिश्ते नाते हैं ये तो सब बहुत छोटे हैं। जैसे पत्नी का रिश्ता जो है पति से ही सबका होता है। जब पति के साथ में जब विवाह हुआ तो उसके जितने रिश्तेदार हैं वो सब हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उसके लिए पति है ना। राम जी ने खूब सीता जी को समझाया, रामचरितमानस में सब बात है। सीता जी को समझाया, वन में जा रहे थे तो कहा, यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। देवी, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है कि सास ससुर की पूजा हो सके। जानकी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा, तो सही महाराज, कि सास ससुर के चरणों की सेवा से ज्यादा कोई धर्म नहीं, लेकिन सास ससुर भी कब है? तुम्हारी वजह से ही तो सास ससुर है। मुख्य तो आप है मेरे, और अगर आप मुझे साथ नहीं रखेंगे तो फिर तुम्हें बेकार। जी अभी न देह नदी बिनु बारी, कैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। तो जैसे स्त्री का पति होता है, ऐसे जीव का ईश्वर सब कुछ है। ईश्वर के ही नाते से यह संसार हमारा अपना है, सब में ईश्वर है। इसलिए
लेकिन यह सब गंगा जी में से एक कट्टी गंगा जल ले जाइए, एक बोतल भर करके ले जाइए, और उस बोतल को हमने उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया, ठाकुर जी का स्नान कराने के लिए ढक्कन खुला हुआ रख दिया, और पीछे से आया कुत्ता और उसने चाट लिया उसे। क्या उससे फिर ठाकुर जी को स्नान कराएंगे? है? कराएंगे नहीं। लेकिन है तो वो गंगा जल, और ये गंगा जी में तो साबुत कुत्ते मरे हुए चले आते हैं। उसमें कोई सोचता है? क्यों नहीं? यह वह अंश है, थोड़ा है, अंश को इतना नहीं, फिर पूर्ण मिल जाए तो ये संसार के नाते कब तक है, पूर्ण नहीं मिले। बोतल के गंगा जल को हम कब तक इस्तेमाल करेंगे, शुद्ध भी हो, कब तक? जब तक गंगा जी में फिर नहीं पहुंचते। अच्छा, गंगा जी में जाकर के फिर कोई बोतल को वहां ढूंढता है, फिर तो उसमें से खूब पियो, स्नान करो। देख रहे हैं ना, रोजाना करते हैं। तो ईश्वर मिल गया तो फिर किसी से क्या है? भगवान ने खूब बताया, ये संसार के तुम पतियों को छोड़ करके आई हो, कि ये तो सब वैसे ही हैं, सबके पति तो आप हो, और आप मिल गए, सच्चे पति हो तुम, ये तो सब नकली हैं। तुम सच्चे मिले हो, अब तक ये नकली पतियों की तो बहुत सेवा की है। भगवान समझ गए कि ये जाएंगी नहीं। रास नृत्य भगवान ने उन सब गोपियों के साथ में प्रारंभ किया, लेकिन एक कमी रह गई, अभिमान उनमें रह गया, अभिमान रह गया। सब यह समझने लगी भगवान की लीला ऐसी हुई कि जितनी गोपी उतने ही कृष्ण, लेकिन सबको लगे ऐसा ही कि कृष्ण तो एक ही है और मेरे साथ है, मैं बहुत सुंदर हूं, मुझ पर मोहित है, इसलिए मेरे साथ में नृत्य कर रहे हैं कृष्ण। मैं बहुत सुंदर हूं, जब मैं बहुत सुंदर हूं, यह अभिमान देखा भगवान ने, सबसे अंतर्ध्यान हो गए श्री जी को लेकर के। अब गोपियां विलाप करने लगी, और जब गोपियां विलाप करने लगी तो श्री जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। श्री जी ने सोचा, मेरे लिए सबको छोड़ करके ये चले आए, वो दुखी हैं, इसलिए अब मैं ही उनसे मिला सकती हूं। तो मैं ऐसा करूं कि बहाना बनाऊं कि मैं थक गई, मैं चल नहीं सकती, तो गोपियों के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा ही किया। श्री जी ने कहा, गोपाल मैं चल नहीं सकती, गोविंद मैं नहीं चल सकती, थक गई हूं। कन्हैया ने कहा, तुम नहीं चल सकती तो मेरे कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे ही बैठने के लिए हुई, ऐसे पैर किया कि गोविंद तो अंतर्ध्यान। ऐसा ही वही चित्र है राधा रानी का, माट के पास में है, वही दर्शन होते हैं, वहीं से भगवान अंतर्ध्यान हुए थे। वो वहीं की वहीं बैठी रह गई। फिर गोपी और ढूंढते ढूंढते आई, श्री जी से कहा, कहां चले गए श्री जी? गोविंद तुम्हें भी छोड़ करके चले गए? कि हाँ, मैंने भी अभिमान किया। गोपियां बोली, हमने भी अभिमान किया। अब ढूंढने लगी, पृथ्वी से पूछती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, पीपल से पूछती हैं। तुमने देखे होंगे, पृथ्वी से कहा, कहीं भी होंगे, तुम्हारे ऊपर होंगे, बताओ कहां है हमारे प्राण वल्लभ? वृक्षों से पूछा, कन्हैया कहां है? हमें छोड़ करके चले गए, अब अभिमान नहीं करेंगी। गोपियां कहने लगी, हमारे अभिमान की वजह से गोविंद तुम नंगे पैरों
इस कांटे के जंगल में कहां चले गए, पैरों में कांटे लग रहे होंगे। एक गोपी बोली मेरे घर से माखन चुरा करके एक बार जा रहे थे, मुझे देख करके धूप में नंगे पैर चलने लगे। मैंने कहा कन्हैया माखन ले गए कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे पैर जल जाएंगे, वापस आ जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगी, पैर जल जाएंगे। आज उन्हीं कोमल चरणों को लेकर के ये कांटों के जंगल में जाने कहां, पैरों में कांटे चुभ जाएंगे, कहां चले गए गोविंद। खूब विलाप करने लगी, लेकिन कन्हैया नहीं आए। अच्छा जी, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है, तू आजा बता
भगवान की जय। गोपियां ढूंढ रही हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते वहीं आई। पुनः पुलनिमागत्य कालिन्द्या कृष्णमानव समवेता जगुः कृष्णो तदागमन कंक्षिता। पुनः यमुना पुलिन पर आई और वहां आकर के समवेता जगुः कृष्णम, समवेता यानी सब एक साथ, गाने नहीं लगी। गाने तो दो चार ही गाए तो कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है, लेकिन स्वयं उनके मुंह से कृष्ण ही निकले। समवेता सब इकट्ठी होकर के अब ढूंढना बंद कर दिया और वहां सब इकट्ठी होकर के कृष्ण को उन्होंने गाया। अब उसी का नाम गोपी गीत रखा भागवत में। जयत तेधिकं जन्मना ब्रज सयत इंदिरा शाश्वत सारा
विरचिता भयं प्रश्न घूर्यते चरणयुषा संहृते त्वया
जन्मना कहने लगे गोपियां, वे गोपाल बैठ करके कहती है, तुम्हारे ब्रज में जन्म लेने की वजह से यह ब्रज इतना पवित्र हो गया, इतना मंगलमय हो गया कि इसमें श्रयत इंदिरा शाश्वत इंदिरा यानी लक्ष्मी जी इस ब्रज में वास के लिए तरसती है। इतना सुंदर बन गया, इतना मंगलमय बन गया यहां ब्रज। कैसे? तुम्हारी वजह से। तुम इस ब्रज में आए, तुम्हारी वजह से ब्रज इतना मंगलमय बन गया कि लक्ष्मी भी तरसती है लेकिन वास नहीं मिलता उन्हें। ऐसे ब्रज में पहले नंबर तो हमें वास मिला, ऐसे ब्रज में वास मिला। दूसरी बात, तुम्हारा साथ मिला, तुम्हारा प्रेम मिला। सब प्रकार से तुमने ब्रजवासियों की रक्षा की, हमारी सबकी रक्षा की। लेकिन गोविंद अब क्यों छोड़ करके चले गए? ऐसे ही छोड़ना था तो अघासुर के मुंह में सब चले गए। ग्वाल बाल क्यों बचाया उन्हें? मर जाने देते। काली नाग के विषैले जल से क्यों बचाया? क्यों काली नाग को निकाला? ऐसे ही हमें छोड़ करके जाना था तो पहले ही हम दुखी ठीक थे। महाराज इंद्र ने कोप किया, ब्रज को बहाने का गिरिराज उठा करके क्यों हमारी रक्षा किया? ऐसे ही छोड़ना था तो बह जाने देते। क्यों बचाया? और अगर हमें बचाया तो अब क्यों छोड़ करके चले गए? कभी अभिमान नहीं करेंगे। गोविंद जल्दी आओ, कहां हो? हम आपके बगैर नहीं रह सकती। गोपाल, तुम अगर ये सोचते हो कि तुम प्रेम नहीं करती मुझसे, अगर प्रेम करती तो जीवित ही नहीं रहती अब तक। प्रेम तो करता था मेरा दशरथ। दशरथ प्रेम करता था, जिसने महाराज बिछड़ते ही अपने प्राणों को त्याग दिया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, तन परे हरे रघुबर बिरह, राव गयो सुरधार। प्रेम तो मेरा दशरथ करता था जो बिछड़ते ही प्राणों को त्याग दिया। गोपी बोली, ऐसी बात नहीं है कि दशरथ ही प्रेम करता था। प्रेम तो माता जानकी भी करती थी। जानकी जी भी बहुत प्रेम करते थे। राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि हनुमान तुम सीता से मिले? हनुमान जी ने कहा, हाँ भगवान मैं मिला, और माता ने ये निशानी भी दी
राम जी ने कहा वो जीवित कैसे है, वो तो मेरे बगैर जिंदा ही नहीं रह सकती। हनुमान जी ने कहा महाराज बात तो आपकी बिल्कुल सत्य है, नहीं जीना चाहती माता, एक पल भी जीना नहीं चाहते, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं बीच में प्राणों को जाने में। कौन? कि आपका नाम जो है, नाम पाहरू दिवसन से ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि की बात। तुम्हारे नाम के ये जो दो अक्षर हैं रा और मां, ये दोनों रात दिन पहरा देने वाले हैं। तुम्हारे ध्यान रूपी ताला लगा है और नेत्रों को, यानी नाम जो तुम्हारा है, दोनों नाम के अक्षर पहरा देने वाले हैं। ध्यान रूपी किवाड़ है, ध्यान तुम्हार कपाट, किवाड़ लगे हैं ध्यान रूपी। और लोचन निज पद जंत्रित, अपने नेत्रों को चरणों में लगाए रहती हैं, यह ताला लगा है। अब देखिए पहरेदार लगे हैं, किवाड़ भी लगे हैं, घर में कोई बंद हो उसके पहरेदार भी हैं, किवाड़ लगे हैं, किवाड़ में ताला और लगाए, बताओ फिर कैसे निकले कोई? लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाहि की बात। यही गोपियां कह रही हैं, जैसे तुम्हारा नाम पहरेदार है, ऐसे ही तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीवदाततम् भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना जयत तेऽधिकम् जन्मनाद्रजा स्त्रयत इंदिरा सास्वदत्रे तव कथामृतम तप्त जीवनम। ऐसे ही तुम्हारी ये जो कथा है, भगवान की कथा क्या है? अमृत प्रदान करती है, ये मरने नहीं देती, क्योंकि यहां अमृत है। सुखदेव जी के पास देवता जब अमृत का कलश लेकर के आए और परीक्षित के लिए देवताओं ने कहा महाराज सुखदेव जी से कि यह कथा हमें सुना दीजिए, यानी कथा रूपी अमृत हमें पान करा दीजिए और यह अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। कहा सुखदेव जी ने, रे देवताओ, बदला बदली करने के लिए बराबरी तो देखो, तुम्हारा अमृत कहां और यह अमृत कहां? तुम्हारा स्वर्ग का तो अमृत केवल स्वर्ग तक ही है,
लेकिन यह अमृत तो स्वर्ग से भी ऊपर है, क्योंकि स्वर्ग से तो ते तुम भुक्त्वा पुण्य मृत्युलोकम विशंते एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्नागता गतम काम कामा लवंते। स्वर्ग लोक में तो जाकर के पुण्य क्षीण हुए फिर यहीं आना पड़ेगा। अच्छा, स्वर्ग लोक से भी ऊपर ब्रह्मलोक तक की बात कह रहे हैं। आ ब्रह्म भवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन। अरे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत तक अगर व्यक्ति पहुंच जाए फिर भी पुनर्जन्म होगा, ब्रह्मलोक से भी नीचे आ सकता है। आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोर्जुन, लेकिन मामुपेत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। मेरे अगर लोक में चला गया, मेरी शरण में आ गया, तो फिर उसका जन्म मरण का चक्कर समाप्त। और सबसे पुराना रोग है को दीर्घ रोगो भव एव साधो किमौषधम तस्य विचार एव। सबसे पुराना रोग क्या है? बार बार जन्मना, बार बार मरना, यह सबसे पुराना रोग है। और यही रोग अगर दूर हो गया तो सब दूर, सब मामला खत्म। लेकिन यह दूर कब होता है? भगवान की कथा। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तुम्हारी कथा जो है मरने नहीं देती गोविंद, यह तो अमरत्व प्रदान करती है। इसलिए मरना तो हम भी चाहती हैं, लेकिन क्या करें, नहीं प्राण निकलते। ये तुम्हारी जो कथा है ना, लीलाएं जो हमारे ध्यान में चल रही हैं, ये हमें मरने नहीं देती। इसलिए प्रेम तो हम भी नहीं करती। आ जाओ गोविंद, अब अभिमान नहीं करेंगे। गोपियों का विलाप भाव तो बहुत हैं इसके, लेकिन कहां तक कहें। भगवान उनके विलाप को देख करके प्रकट हो गए। बड़े प्रेम से सब गोपियां गोविंद से आलिंगन करके मिलने लगी। वही काम फिर गोविंद ने, जितनी गोपी उतने ही कन्हैया बने। सुंदर रास रचाया गया, और सुंदर रास रचाया गया। 6 महीने यह रास चला। सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, पार्वती माता, माताएं सब आई, पिता नहीं आए। पिताजी के लिए यानी पुरुष के लिए तो वहां एंट्री नहीं साहब, वर्जित है। लेकिन शंकर जी बड़े रसिक। भगवान भोलेनाथ बोले पार्वती जी जा रही, तो बोले कहां जा रही हो? रास में जा रहे हैं। कहने लगे शंकर जी तो हमें भी साथ ले चलो। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन गए ब्रज की नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी, बन करके ब्रज नारी। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी। ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
वृंदावन आ गए ऐसा सजा दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के जूड़ा पहन के सारी चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। भंडारी बन के
देखा मोहन ने उन्हें, सब राज को, सब राज को देखा मोहन ने उन्हें, समझ गए सब बात को, सब बात को। ऐसी बजाई मुरली सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंसी सदगुरु भूले भोलेनाथ हो। गई जब सारी सुताए रावण आ गए हैं, रावण आ गए हैं। पुरारी रखियो राज वृंदावन गए, भोलेनाथ गए, लेकिन खूब वेश बदल कर। वही बात में या छिपाव नहीं चलता। अब उसे मारो। कैसे मारे महाराज? सभी तो उपाय है। नारद जी ने कहा भी उपाय बाकी है क्या? वो जो धनुष है ना तुम्हारे शिव जी का, उस धनुष की करो और सब आसपास के उसमें बुलाओ की ही तारीख उसे दे करके आए और परसों की हमें दे रहे हो,
करके आ रही हो, कंस और कृष्ण और बलराम मरने चाहिए और हमसे कह रहे हैं कंस मरना चाहिए। नारद जी बोले देखो महाराज अलग है। भगवान बोले जब तारीख दे करके आए हो तो फिर तो होगा ऐसा। कंस ने बोलिए गोविंद भगवान की जय। गक्षनंद ब्रजं तत्र सुतावानकदुन्दुमे आसाते ताविहानेन रथेन नयमाचिरम्। अक्रूर जी मैंने इसलिए बुलाया, कंस ने कहा गक्ष नंद ब्रजम तत्र, गक्ष माने जाओ, कहा नंद जी के यहाँ ब्रज में जाओ। अक्रूर जी ने कहा ऐसा कौन सा काम आ गया जो आज नंद जी के यहाँ मुझे भेज रहे हो। कंस ने कहा देखो हम ज्यादा छुपाना तो जानते नहीं, सही सही बात कहते हैं। आकाशवाणी ने कहा था ना कि 8वां गर्भ ये देवकी का 8वां ही है कृष्ण, इसलिए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये 8वां है, अब बहुत बड़ा हो गया, मैंने बहुत राक्षस भेजे लेकिन मरता ही नहीं, अब इसलिए उसे मारने के लिए बुलाया जा रहा है। मैंने धनुष का यज्ञ किया है, वह देखने के लिए आएगा और सबको बुलाया है। वह धनुष यज्ञ देखेगा, मेरे सैनिक मुष्टिक चाणूर कुबलिया पीढ़ाती ये सब उसे बड़े बड़े मल पहलवान सब उसे मार देंगे पकड़ करके। अक्रूर ने कहा
राजन बहुत अच्छा विचार किया है, जो शत्रु के लिए करना चाहिए बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बात बताएं हम आपको कि क्या, देखो जो हम चाहते वो नहीं होता, जरूरी नहीं कि जो हम चाहते हैं वही हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम नहीं चाहते वो हो जाता है, और खूब चाहते वो नहीं होता। इसलिए क्या करोगे, उन्हें बुला करके मनोरथान करो तुच्चैर, मनोरथान करो तुच्चैर, जनो दैव हतामपि युञ्जते हर्ष शोकाभ्याम् तथा त्याज्ञं करोमि ते। मनोरथ तो बहुत अच्छा किया तुमने, लेकिन यह पूरा मुश्किल होगा, कहीं उल्टा ना हो जाए, इतने इतने राक्षस मार दिए, कहीं उल्टा ना हो जाए। किसी ने कहा मुझे शिक्षा देते हो कि मेरी बात जो मैं कहता हूं उसे मानते हो, मेरा कहना मानते हो कि शिक्षा देते हो, बताओ। अक्रूर जी बोले अगर मना करता हूं कि तेरा कहना नहीं मानता तो अभी मार देगा, बड़ा दुष्ट है, इसलिए जाना चाहिए। ठीक है मैं जाऊंगा। रथ को तैयार किया अक्रूर जी ने, रथ तैयार करके चलने लगे, और रथ को तैयार करते करते मन में विचार कर रहे हैं कौन से ऐसे मैंने पुण्य किए जो कि आज उस परब्रह्म परमात्मा को देखूंगा, वह जाने मुझसे काका कहेगा, बाबा कहेगा, क्या कहेगा। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तप, किम वाक्याप्यर्हते दत्तम यच्छत्राम्यद्य केशव। ये कौन से मैंने पुण्य किए जो आज भगवान का दर्शन होगा, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने ऐसा कोई बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो अक्रूर जी कहने लगे कौन सा मैंने ऐसा पुण्य का कार्य किया, ऐसे सोचते हुए समाधि लग गई रथ में। अब रथ में जब समाधि लग गई तो घोड़े फिर तो आजाद हैं, कहीं जल पीते हैं, कहीं घास चरते हैं, मन आता है जैसे धीरे धीरे चलते हैं। शाम तक पहुंचे, और शाम तक पहुंचे, कन्हैया गाय चरा करके वापस आ रहे हैं। अक्रूर जी से मिलना हो गया पहले ही। अक्रूर जी को प्रणाम किया कन्हैया ने, काका जी प्रणाम। अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए, हृदय से लगा लिया कन्हैया को और कहा गोविंद मुझे नहीं पूछोगे मैं किस लिए आया हूं। कन्हैया बोले वो तो काका जी सब ठीक है, मुझे हमें पता है तुम किस लिए आए हो।
मामा जी ने बुलाया है, लेकिन ये जो बात पूरी हमारे ब्रजवासियों को मत बताना। उनको बता दिया तो मामला बिगड़ जाएगा, बेचारे रो रो करके मर जाएंगे और ना ही मुझे जाने देंगे। ठीक है। अक्रूर जी पहुंचे कन्हैया के साथ नंद बाबा के यहां। बड़ा सम्मान किया नंद बाबा ने। बैठे, राजी खुशी खूब पूछ करके बैठ गए, भोजन हुआ। राजी खुशी में नंद बाबा ने पूछा, और सब कुशल हैं? कुशल हैं। तो आना कैसे हुआ? अक्रूर जी ने कह दिया, मैं आप सबके लिए निमंत्रण लेकर के आया हूं। कंस महाराज के यहां यज्ञ है, धनुष का यज्ञ है, आप सबको वहां चलना है, कृष्ण बलराम को भी चलना है। नंद बाबा ने कहा अवश्य चलेंगे। लेकिन जैसे ही कृष्ण और बलराम का नाम आया, मैया यशोदा ने सुना, घबरा गई। बोली नहीं, मैं गोविंद को नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अगर यह चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। ब्रजवासी बड़े भोले भाले हैं बेचारे, बाहर से छुप छुप करके सुन रहे हैं, बातें देख रहे हैं, ये कौन परदेसी आया है। जैसे ही अक्रूर जी ने कहा, मैं कृष्ण बलराम को भी लेने आया हूं, आप सब भी चलना, सब चलना आप, तो घबरा गए बेचारे। सजन सखारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रो, विधि नाए सिरे न कर, भोर कबो नहीं हो। सब कहने लगे, हे विधाता, हे विधाता, ऐसी रात्रि कर दो कि कभी सवेरा ही ना हो, सवेरे होते ही प्राण वल्लभ हमारे कृष्ण चले जाएंगे। माता ने कहा, मैं नहीं जाने दूंगी कन्हैया को, अपने गोविंद को नहीं जाने दूंगी। कन्हैया ने कहा, मैया हम जाएंगे। मामा ने बुलाया, नहीं बेटा, तू चला गया तो नहीं आएगा ना। मैया, मैं यज्ञ देख करके आ जाऊंगा। नंद बाबा ने समझाया, क्यों रोक रही हो? अरे हम सब जा तो रहे साथ में, सबको बुलाया है ना, यज्ञ देखने जा रहे हैं, कोई वैसे थोड़ी जा रहे हैं। यज्ञ देख करके हम भी वापस आएंगे साथ में, ये आ जाएगा। जिद करता है तो कोई बात नहीं। मैया यशोदा ने हाँ तो कर दिया, लेकिन बड़े दुख में। आज रात्रि को मैया सोई नहीं, खंबे से सर लगा करके बैठी है। मैया रात्रि में, नंद बाबा और ब्रजवासी पहले ही चले गए रात्रि में ही, क्योंकि कहीं कहीं से कोई सैनिक तो नहीं लगा रखे मारने के लिए, इसलिए ब्रजवासी और नंद बाबा चले गए। मैया रो रही है खंबे से लगा करके सर। कन्हैया के नेत्र खुले, कन्हैया ने देखा माता को बैठी हुई। जाकर के मैया के पास पहुंचे, मैया, मैया तू सोई नहीं? मैया ने कहा, लाला तू सवेरे चले जाएगा, अब तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी? कन्हैया बोले, मैया अरे मैं कोई सदा के पाई थोड़ी जा रहे हूं, अरे मैं तो यज्ञ देख भी जा रहे हूं, यज्ञ देख के वापस आ जाऊंगा। मैया बोली, लाला मुझको ऐसा लगे कि तू फिर जाए कि नहीं आवे गो।
कि ना मैया मैं जरूर आ जाऊंगा। समझायो मैया को। और समझाए के सुबह होते ही अक्रूर जी ने रथ को तैयार किया, कृष्ण और बलराम को बिठाया, और कृष्ण बलराम को जैसे ही बिठा करके निकलने लगे, जैसे ही दरवाजा खोला है, गोपियां मार्ग में है, रोक लिया मार्ग, कहने लगी हम कन्हैया को नहीं जाने देंगे। रथ तो रुक गया, अक्रूर जी ने रथ रोक लिया। अब गोपियां हटती नहीं। कन्हैया ने बहुत प्रकार से समझाया और समझा करके कहा, देवियों देखो मैं देवताओं के बराबर भी आयु पा करके तुम्हारे ऋण से ऋण सो नहीं हो सकता। अब मैं जा रहा हूं लेकिन आऊंगा, मुझे अनुमति प्रदान करें, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो मेरा आगे का काम नहीं होगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं वापस आऊंगा। श्री जी को समझाया है और गोपियों को भी समझाया। गोपियां विधाता से कहती हैं, अरे विधाता तुमको दया नहीं है बिल्कुल भी। पहले तुम जीव के हृदय में प्रेम जगाते हो, और जब प्रेम होता है उसे उसके प्रियतम से मिलने का समय आता है, उससे पहले ही तुम उसे अलग कर देते हो। बिल्कुल भी दया नहीं है तुम्हारे अंदर। हे विधाता, ये जो लेने आया है इसका नाम अक्रूर क्यों है? देखो, क्रूर कहते हैं मूर्ख को, दुष्ट को, और अक्रूर कहते हैं भक्त को। निषेध करता है ना, अक्रूर कहते हैं भक्त को, संत को। वैसे कंस भी बड़ा जानकार है, कंस ने ऐसे व्यक्ति को ही चुना, क्योंकि भगवान किसी क्रूर के साथ में नहीं आने वाले, इसलिए अक्रूर को चुना। लेकिन गोपियां कह रही हैं, अक्रूर क्यों इसका नाम रखा? इसका नाम तो क्रूर होना चाहिए, हमें दुख दे करके हमारे प्राण वल्लभ को ले जा रहा है, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। भगवान बार बार गोपियों को समझा करके बैठ करके चलने लगे रथ में। माता यशोदा रोती रह गई, गोपियां भी देख रही हैं रथ की तरफ, और सोच रही हैं कि चलते चलते शायद कन्हैया को हमारे माखन की, हमारे साथ लीलाएं जो की उसकी याद आ जाए। कारी धोरी जो हमारी गाय हैं, बड़ा प्रेम करते थे कन्हैया, उनकी याद आ जाए तो शायद वापस आ जाए। लेकिन जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, देखती रही, कन्हैया तो वापस नहीं आए। जब कन्हैया वापस नहीं आए तो गोपियों ने, रथ की ध्वजा दिखना बंद हो गया तो गोपियों ने कहा, गोविंद अगर तुमको हमसे अलग रहने में ही आनंद आता है, तुम्हारा कोई काम बनता है हमसे अलग रहने में, तो फिर हम तुम्हारी स्वतंत्रता में कभी विघ्न नहीं डालेंगे। आज के बाद हम तुमसे मिलने भी नहीं कभी जाएंगे। उसी समय से गोपियों ने मथुरा में माखन दही बेचना बंद कर दिया। अक्रूर जी ने उनकी यहां दशा देख करके अपने आप को कोसते हुए सोचा, मैंने बहुत गलत कर दिया।
इससे तो मैं पहले ही कंस को मना कर देता कि मैं नहीं लेने जाऊंगा और वो मुझे मार देता तो अच्छा था, क्योंकि एक कृष्ण के जाने से ये सब ब्रजवासी मर जाएंगे विचार जाए, क्योंकि कंस तो जाते ही मार देगा इन्हें, पूरी तैयारी है मारने की। मैंने बहुत बुरा किया। भगवान तो सबके जानने वाले हैं, सबके अंदर की जानने वाले हैं ना भगवान। अक्रूर जी की भी जानते हैं। मेरा कहने का भाव, अक्रूर जी को यमुना में स्नान करते समय दर्शन कराया अपना चतुर्भुज रूप का। वैसे एक संतों का भाव है, विद्वानों का यह कहना है कि चतुर्भुज रूप भगवान ने ब्रज में कभी लिया ही नहीं। गोकुल में जब तक रहे, वृंदावन में रहे, कभी चतुर्भुज रूप नहीं दिखाया। जन्म लिया चतुर्भुज रूप में, और जब वृंदावन से मथुरा चले तब यमुना में चतुर्भुज रूप दिखाया अक्रूर जी को। पहले कहीं चतुर्भुज रूप ही नहीं धारण किया भगवान ने। भगवान ने ब्रज में रहते हुए कोई शस्त्र धारण नहीं किया, केवल हाथ में मुरली। जितने भी राक्षस आए, कोई उठा करके पटक दिया, कोई चीर दिया, कोई धक्के दे करके मार दिया, कोई गला पकड़ के मार दिया। तृणावर्त का तो कंठे ही पकड़ लिया, गोविंदाय नमो नमः। पूतना का तो पयोधर से ही प्राणों का हरण कर लिया, लेकिन कहीं भी कोई शस्त्र हाथ में लिया नहीं। क्यों? अरे ब्रज तो प्रेम की चीज, भाई प्रेम होता है वहां तो। ब्रज में तो प्रेम किया जाता है। भगवान ने यही दिखाया, केवल मुरली को हाथ में रखा। चतुर्भुज रूप अक्रूर जी को यमुना में दर्शन कराया, और ज्यों अक्रूर जी ने चतुर्भुज रूप का दर्शन किया भगवान का, बोले ये तो परमात्मा है, इसे कोई नहीं मार सकता। संदेह दूर हुआ, भगवान पहुंचे मथुरा में। मथुरा में नंद बाबा से मिले, लेकिन नगरी देख करके मथुरा, बोले यह तो नगर देखना चाहिए, दूर से देख करके ये तो बड़ा सुंदर है नगर। भगवान नगर देखने के लिए गए। वैसे कंस ने सबको मना कर दिया, कोई सम्मान नहीं करेगा, लेकिन बड़ी बूढ़ी जो माता है उन्होंने अपने घर से ही सम्मान करना प्रारंभ कर दिया। जिस गली में होकर के कन्हैया निकलते हैं, पुष्प वृष्टि होती है। सखा तो बहुत सीधे साधे, बोले भाले बोले कन्हैया बड़ा सम्मान हो रहा है भैया। यहां जब इतना सम्मान है तो मामा कंस तो जाने कितना सम्मान करेंगे। लेकिन भैया ये वस्त्र अच्छे नहीं, व्यवस्था करो। धोबी घाट पर गए भगवान, एक धोबी से वस्त्रों के लिए आग्रह किया। वह क्रोधित होकर के बोला, अरे ग्वारी आओ, राजाओं के वस्त्र पहनोगे, चलो भागो यहां से। जो महाराज कंस को काम करना है उसे मैं ही कर दूंगा। भगवान बोले, देखो मामा जी हम तो बड़े प्रेम से कह रहे हैं, आप तो ऐसे नाराज हो रहे हैं। मारने दौड़ा, एक सखा छोटा सा हाथ पकड़ करके भाई कन्हैया का चल रहा, बोला कन्हैया होगी सो देखी जाएगी बाद में, पहले देख तो तो दिखाए तो दे पूतना बारे हाथ, और कछु होगा तो पीछे हम हते। कन्हैया बोले भैया आपकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। उठा करके पटक दिया महाराज उस धोबी को। उसका जैसे ही प्राणांत हुआ बाकी सब भाग गए। पूतना मार भी बारो आए गए, सट्टासुर मार भी बारो आए गए, तृणावर्त मार भी बारो आए गए। वस्त्र पहने, अब वस्त्र बड़े बड़े। कन्हैया ने दर्जी से उनको ठीक कराया, माली से मालाएं पहनी। अब चंदन की कमी रह गई। अच्छा एक बात है, ब्रज में चंदन तो बहुत जरूरी है। महाराज देखिए ब्रजवासियों का हाल, पूरा माथा पोत लेते हैं,
थापक थैया बोलते हैं उसमें चंदन को, थापक थैया लगे। अब बोले ब्रजवासी देख लाला सब काम ठीक है गए भैया, माला पहन ली, वस्त्र मिल गए बढ़िया, लाला चंदन की कमी है। कन्हैया बोले चलो देखते हैं ये भी। महाराज एक स्त्री विचित्र प्रकार की आ रही है, 3 जगह से टेढ़ी है, हाथ में चंदन का कटोरा। कन्हैया उसके सामने खड़े हो गए और खड़े होकर के बोले देवी का तुम वरे वरोर वरे दुह्यनुले परम कश्यांगने वा कथयस्व साधुनः देहावयोरंग विलेपमुत्तमम् श्रेयस्तत्ते न चिरात् भविष्यति। का तुम वरो वै तदुह्यनुलेपनम्। ये चंदन का कटोरा लेकर के देवी तुम कहां जा रही हो, कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, और तुम्हें बहुत अच्छा लगे तो हमारे ये सखाओं को चंदन लगा दो। जैसे भगवान ने परिचय पूछा, देवी कहा तुम कहां जा रही हो, कौन हो, तो बहुत प्रसन्न होने लगी और प्रसन्न होकर के कहने लगी अपने मन में कि आज तक किसी ने मुझसे परिचय नहीं पूछा। ये संसार के सभ्य कहलाने वाले लोग, कोई तिबकरा कहता है, कोई उल्टा कहता है, कोई कुब्जा कहता है, क्या क्या कहते हैं, कोई परिचय नहीं पूछता। मेरा मुंह तक देखना पसंद नहीं करते, इसलिए घूंघट लगा के रहते हैं। लेकिन ये परिचय पूछ रहे हैं, बड़ी प्रसन्न होने लगी और प्रसन्न होकर के बोली गोविंद मैं क्या तुम्हें परिचय बताऊं अपना, मैं कौन हूं, क्या बताऊं। क्या क्या लोग मुझसे कहते हैं, किस किस नाम को बताऊं मैं तुम्हें। लेकिन एक बात है, दास्यस्महं सुन्दरकंससम्मतं त्रिविक्रमाह्यनुलेपकर्मणि मदभावितं भोजपतेऽर्थप्रियं विनाम्यवां कोऽन्यमस्तदर्हते। दास्यस्महं सुन्दरकंससम्मतं। मैं महाराज कंस की दासी हूं। त्रिविक्रमाह्यनुलेपकर्मणि, त्रिविक्रम मुझे लोग कहते हैं। मैं ये चंदन लेप का काम करती हूं और मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बहुत प्रिय लगता है। वैसे मेरा कोई चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन मेरे हाथ का चंदन महाराज को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहां ये चंदन लेकर के जा रही हूं कटोरा। भगवान बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन देवी तुम्हें बहुत अच्छा लगे तो हमारे मित्रों को भी ये चंदन लगा दो, हमारे लगा दो। उसने कहा अवश्य, क्यों नहीं, आपके लगाऊंगी। चंदन लगाया सब सखाओं को, सांप के लगाओ, ध्यान के लगाया। भगवान का जैसे ही नंबर आया, भगवान गोविंद सोचने लगे ऐसे भी तो सम्मान मिलना चाहिए। बोले देवी थोड़ा आगे आओ ना, और जैसे ही आगे आई गोविंद ने उसके ठोड़ी के नीचे ऐसे उंगली लगा करके एक हल्का सा झटका मार दिया, तुरंत सुंदर बन गई, बहुत सुंदर, परम सुंदर बन गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परम सुंदरी बन करके गोविंद से कहने लगी गोविंद मेरे घर चलो। गोविंद ने कहा अवश्य आऊंगा, लेकिन अभी समय नहीं है, अभी नहीं जा सकता, आऊंगा अवश्य तुम्हारे घर।
कहकर के चले गए। महाराज जहां धनुष की यज्ञशाला बनी थी वहां धनुष को देखा, देखते देखते ही तोड़ दिया। कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया। कंस को सूचना मिली, महाराज धोबी से कपड़े पहन लिए, दर्जी से नाप के बनवाए, माली से माला पहनी, और जो तिवक्रा जो कुब्जा थी उससे चंदन लगवाया, और महाराज इतनी सुंदर बना दिया कि अब वो आपके यहां कभी आएगी नहीं। कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया और सबसे बड़ा काम वो कर दिया, उस धनुष को तोड़ दिया। उस धनुष को जो आपको वरदान लगा था कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो उसे तोड़ देगा वो आपको छोड़ नहीं सकता। कंस ने कहा मार दो, पकड़ लो उसे। तब तक तो सभा में ही पहुंच गए ना। मुष्टिक चाणूर केशी पकड़ लो। अब बड़े बड़े मल्ल पहलवान दौड़े पकड़ने के लिए, लेकिन गोविंद जैसे ही पहुंचे सभा में, सभी प्रकार गोविंद एक, कन्हैया एक, देखने वाले अनेक, और जो भी जिस दिशा में जिस भाव से देखता है उसी भाव में दिखाई देते हैं। राजकुमारों को राजकुमार दिखाई देते हैं, भक्तों को भगवान दिखाई देते हैं, ज्ञानियों को परम तत्व के रूप में दिखाई देते हैं, और मल्ल पहलवान जो हैं उन्हें काल के रूप में, मल्ल पहलवान के रूप में कंस को तो साक्षात काल दिखाई दे रहे हैं भगवान। वही बात है कहने का भाव, जिसकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जैसा हमारे अंदर भाव है, जो जिस भाव में देखना चाहता है भगवान उसी भाव में उसे दिखाई देते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से भगवान को देखना चाहता है उसी भाव में दिखाई देते हैं भगवान। क्यों दिखाई देते हैं? कि भगवान सबके मन की करने वाले हैं। भगवान ना किसी को मारते ना किसी को बचाते। अब देखो कोई शत्रु मान करके प्रेम करे, शत्रु ही माने तो फिर शत्रु तो बन करके आएंगे भगवान, क्योंकि वो शत्रु ही मानता है, मुझे इसी रूप में देखना चाहता है। जैसे तुलसीदास जी हमारे वृंदावन में आए, अब वो तो राम जी को देखना चाहते हैं, या राम जी नहीं कृष्ण थे, तो तुलसीदास जी ने देखते ही कहा कहूं छवि आपकी कहूं छवि आपकी भले बने हो नाथ तुलसी मस्तक जब नवे तुम धनुष बाण। तो वो तो राम जी को ही मानते हैं। ऐसे ही जो जिस भाव में मुरली मुकुट गोराई के धनुष बाण लियो तुलसीदास के कारण ब्रजनाथ भय रघुनाथ। क्यों? ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः।
मुष्टिक को बलराम जी ने मार दिया, चाणूर को भगवान ने मार दिया, और जितने सैनिक थे सबको मार दिया, मल पहलवानों को मार दिया। कंस का नंबर पकड़ करके कंस को खींच लिया, केस पकड़ करके। मेरे लगती है, भगवान बोले अब लगनी तो पता चला कि लगती है केस पकड़ करके खींचने से। पहले पता नहीं था, मेरी माता को भी तो ऐसे खींच लिया था, लेकिन तुम्हारा और काम था, तुमने तो पकड़ करके छोड़ दिया, लेकिन हमारा स्वभाव पकड़ करके छोड़ना नहीं। हम जिसे भी पकड़ते हैं उसे फिर बीच में छोड़, क्योंकि देखो भगवान के भक्त होकर के भगवान ने एक बार जिसको अपना, फिर उसके अपराध को भी नहीं देखते। अपराध भी करे उसे भी नहीं देखते। क्योंकि वहां बाली को और भगवान कि भैया दूसरे जाने पर नारी पराव विशते विषभारी। लेकिन तूत विभीषण केरी राम जी ने सपने में भी उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पहले विभीषण को अपना। तो महाराज जिसे एक बार पकड़ लिया नहीं छोड़ेंगे तो नहीं, उठा करके काम में देखो तुम्हें मुक्ति देगा। लेकिन इसका भाव न कर लो महाराज। तो इसीलिए